हेलो बच्चों, समर्पण ज्ञान स्कूल से मैं तेजल पटेल और अभी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बच्चों, आज हम व्याकरण का एक पाठ पढ़ेंगे जो क्लास 2 का है और जिसका नाम है वर्ण और वर्ण के भेद। बच्चों, हमने कक्षा 1 में भी वर्णमाला सीखी है, पर आज हम इन वर्णमाला को एक अलग रूप में पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ क्रमांक 2 वर्ण और वर्ण के भेद। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ण क्या होता है। वर्णमाला ये एक शब्द जो है वो 2 अक्षरों से बना है कि वर्ण और माला। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ण क्या होता है वो बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, जब भी हम हमारे मन की कोई बात, हमारे मन के कोई विचार जिसे हम बोलना चाहें, तो उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जो भाषा जो है वो इसी वर्ण के शब्द से बनी है। तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि या आवाज़, उसका छोटे से छोटा जो भाग होता है वो वर्ण कहलाता है। जैसे कि मान लो कि आप कभी रास्ते पर जा रहे हो और आपने चप्पल या शूज़ नहीं पहने हैं और अचानक आपके पैर में कांटा लग गया, तो आप दर्द के मारे आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। या आपको बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है, खाना चाहिए, भूख लगी है, तो आप उसके लिए अपनी माँ को बताएंगे। तो कोई भी बात हो हमारे मन में, हम उसे व्यक्त करने के लिए, किसी को बताने के लिए उसे बोलना पड़ता है। तो जैसे आपको दर्द हुआ, कांटा लगा और आपके मुंह से अचानक भी आवाज़ निकल गई, अचानक से वो आवाज़ निकल गई, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई कि आपको भूख लगी या प्यास लगी और आपने अपनी माँ को बताया। तो ये तो आपको मांगना है, इसके लिए आपने बोला, पर वो तो अचानक से कांटा लगा और दर्द के कारण आपने आवाज़ लगाई। दोनों में आपके मुंह से ध्वनि निकली, मतलब आवाज़ निकली। और वो जो आवाज़ है, उसी वो जो आवाज़ है उसमें जो भी आपने बोला, उसका छोटे से छोटा जो भाग होता है वो है वर्ण। ये जो वर्ण है वो हम लिखते समय जो अक्षर है, जैसे इंग्लिश में हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा में हम वर्ण लिखते हैं। कि लिखने जो आवाज़ हमारे मुंह से निकली, जो ध्वनि निकली, उससे लिखेंगे हम लोग, तो उसके लिखावट का जो रूप है वो रूप को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो इसकी सामान्य परिभाषा यह होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटा जो भाग है, अंश है, वो है वर्ण। और हमारी हिंदी भाषा में ये जो वर्ण है वो दो भेद में उसे बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। और उन्हीं वर्णों को आपस में एक क्रम में लगाया गया है और उसी को कहते हैं वर्णमाला। यहाँ देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर नीचे फूलों की एक माला दिखाई गई है कि जिस तरह हम एक धागे के अंदर अलग अलग फूलों को पिरोकर एक माला बनाते हैं, उसी तरह वर्णमाला, उसमें भी 2 प्रकार के वर्ण हैं और उनको एक व्यवस्थित रूप में लगाया गया है और उसी को कहते हैं वर्णमाला। ये देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वर्णमाला है। जितने भी गोले में अक्षर लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण हैं और ये उनका क्रम है जो यहाँ पर हमें दिया गया है। तो वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब ये भी हमने कक्षा 1 में सीखा ही है, पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ण के 2 प्रकार हैं, तो इसमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसे बोलने के लिए हमें कठिनाई नहीं होती, जिसे हम सरलता से बोल सकते हैं।
जिसे बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता यानी कि मदद लेनी नहीं पड़ रही है। तो ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। जो ये है, जो ये ऊपर की लाइन में जो लिखे हैं, ये है स्वर। ये जो अक्षर है वो हमारे मुंह से बड़े ही आराम से हम इसे बोल सकते हैं, और ये बिना किसी सहायता से हम इसे बोल भी सकते हैं। तो ये है स्वर अक्षर। इनकी हिंदी भाषा में कुल संख्या जो है वो 11 है। तो एक बार मैं ये स्वर बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। जिसमें सबसे पहले आता है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप ये सोचेंगे कि कक्षा 1 में तो हमने पीछे दो और वर्ण पढ़े थे, अंग और अह। वो भी हम भले लिखते स्वर में हैं, पर उनका जो समावेश है वो स्वर में नहीं होता है, क्योंकि हमें अंग बोलने पर उनके पीछे कोई और अक्षर का ध्वनि निकालना पड़ता है। अह बोलने पर भी हमें उसके पीछे एक और व्यंजन, कोई एक और अक्षर का ध्वनि निकालना पड़ता है। इसीलिए उन दो अक्षरों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो अ से ओ औ तक के जो अक्षर है, ये है हमारे स्वर अक्षर। इसके बाद व्यंजन। तो व्यंजन की जो संख्या है वो कुल 33 है, जो क से ह तक के है। और ये जो व्यंजन अक्षर है ये बड़े ही रोचक है। आप इनकी रचना देखिए कि ये जो व्यंजन अक्षर है वो सारे के सारे स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन अक्षर है उन सबको बोलने के लिए हमें थोड़ी कठिनाई होती है, और उन्हें बोलने के लिए हमें स्वर अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए वो व्यंजन कहलाते हैं। तो ये व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है, और इन हर एक व्यंजन के पीछे हम अ की ध्वनि निकालते हैं। क, ख, ग, घ। तो सबके पीछे हम अ बोलते हैं, यानी कि उन्होंने स्वर की सहायता ली है। इसके बाद जो 4 अक्षर और है जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बनाया गया। तो यहाँ पर हमारे हिंदी भाषा में ऐसे 4 अक्षर हैं जो दो आधे अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि वो है क्ष, जो क और श को, आधा क और आधा श उसको मिलाकर एक क्ष बनाया है। त्र, आधा त और आधा र दोनों को जोड़कर त्र बनाया है। ज्ञ, आधा ग और आधा य मिलाकर ज्ञ बना है। और श्र, आधा श और आधा र मिलाकर श्र बनाया गया है। तो ये भी वर्ण ही है, पर ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि ये दो अक्षरों को मिलाकर बनाए हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंग और ह, ये जो दो अक्षर हैं उन्हें आयोगवाह कहते हैं। ये इनका समावेश ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है। ये आयोगवाह व्यंजन कहलाते, आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने स्वर और व्यंजन वर्ण सीखे। मैं एक बार व्यंजन वर्णों को बोलकर दिखाती हूँ और आपको उनका उच्चारण सुनना है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, श, ह। तो ये है हमारे व्यंजन अक्षर, और इनको भी अलग अलग वर्ग में लगाया गया है। जैसे कि हमारी पहली लाइन जो क से लेकर घ तक है उन्हें क वर्ग कहा जाता है। दूसरी जो लाइन है हमारी वो च से
ज तक उसे च वर्ग, तीसरी लाइन ट से ण तक है वो ट वर्ग, और त से न तक की जो लाइन है वो त वर्ग कहलाती है, और प से लेकर ह तक की जो व्यंजन है, सॉरी प से लेकर म तक के जो वर्ण है वो प वर्ग में आते हैं। य से लेकर व की जो लाइन है ये वो अंतस्थ, और श से लेकर ह तक के जो वर्ण की लाइन यहाँ पर है वो ऊष्म कहलाते हैं। तो ये अलग अलग क्रम में इन्हें पहले से बांट दिया गया है। धन्यवाद।